वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर जी के गांव का नाम पावना हिमायतपुर कैसे पड़ा? हिमायतपुर अविभाजित बंगाल के पावना जिले का एक प्राचीन छोटा सा गांव है। पावना जिले के इतिहास के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि पावना नाम प्राचीन पौंड्र या पौंड्रवर्धन राजा के नाम से लिया गया है। वर्तमान पावना जिला राजशाही डिवीजन के दक्षिण भाग में स्थित है। पूर्व में यमुना और दक्षिण में पद्मा नदी इस छोटे से जिले को घेरे हुए है। पूर्वी बंगाल के मध्य से कलकत्ता से रेल द्वारा पद्मा नदी पर प्रसिद्ध हार्डिंग ब्रिज सारा सेतु को पार करना पड़ता है और ईश्वरदी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक पहुंचना पड़ता है। कलकत्ता से ईश्वरदी की दूरी 125 मील है। पहले ईश्वरदी एक छोटा सा गांव था। रेलवे की बदौलत यह धीरे धीरे एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। ईश्वरदी से 18 मील पूर्व में पावना है, जो राजशाही डिवीजन के तहत पावना जिले का मुख्यालय है। यह शहर इच्छामती नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। पावना के बाहरी इलाके से लगभग 2.5 मील पश्चिम में पद्मा के उत्तरी किनारे पर हिमायतपुर गांव है। बहुत से लोग हिम्मतपुर नाम की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं कि जब मुगल सम्राट अकबर के प्रमुख राजपूत सेनापति राजा मान सिंह बार भुइयां के विद्रोह को दबाने के लिए बंगाल पहुंचे तो उनके सेनाध्यक्ष हिम्मत खां ने वहां एक छावनी बनाई। उसी हिम्मत खां के नाम के अनुसार उस स्थान का नाम हिम्मतपुर और छावनी शब्द धीरे धीरे बदलकर गांव का नाम छातनी पड़ गया। छातनी और हिमायतपुर गांव के दक्षिण में एक बावरा था। सुना जाता है कि इस स्थान पर पहले पद्मा नदी बहती थी। इसके दक्षिण में प्रतापपुर गांव है। प्रतापपुर के पूर्व में प्रतापपुर माझी पाड़ा है। इसके समीप ही राजा मान सिंह की काली बाड़ी है, जिसके पास बरगद के पेड़ हैं, जिसमें उनके हाथियों को बांधा जाता था और कालीबाड़ी के अवशेष आज भी विशाल जंगल में अभी भी मौजूद हैं। इसीलिए इसे राजा मान सिंह के घर के रूप में जाना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि राजा मान सिंह ने बंगाल के शासक के पद पर रहते हुए इस स्थान पर अपना निवास बनाया था और बहुत समय तक रहे थे। उनके बेटे हिम्मत सिंह के नाम पे इस जगह का नाम हिमायतपुर रखा गया और राजा के वजीर नाजिर जिस गांव में रहते थे उसका नाम नाजिरपुर पड़ गया। हिमायतपुर के चारों ओर रानीपुर, छतनी, प्रताप, नाजिरपुर, पहलनपुर ग्राम आदि है। नाजिरपुर के पश्चिम में टिकरी है और दक्षिण में प्रसिद्ध राय नियाद हाट है। हिमायतपुर के पूर्व में साधुपाड़ा और विष्णुपुर है और उससे पहले पावना शहर है। पावना शहर से पैलनपुर, गोविंदा, छातनी, हिमायतपुर नाम के गांव हैं। एक कच्चा रास्ता जो राजा के निवास की तरफ जाता है, इस सड़क को हिमायतपुर राजशाही सड़क कहा जाता है। पावना शहर से हिमायतपुर की तरफ एक पक्का रास्ता भी गया है। आज से 50-60 वर्ष पहले हिमायतपुर गांव के बगल में विशाल पद्मा नदी बहती थी। दूर दूर के यात्री और मालवाहक जहाज इस नदी से आते जाते थे। उस समय लोगों को पावना की यात्रा इस नदी के बजाय कुष्टिया और दाक्षी के रास्ते करनी पड़ती थी। उस समय यह गांव हिलेखर पाट संकुल अरण्य राजी से भरा हुआ था और उसके पास ही पावना का स्टीमर स्टेशन वाजिरपुर घाट पद्मा नदी के सामने जंगल का एक विशाल विस्तार है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी बहुत कम आबादी है। झाड़ झंखाड़ जंगल से भरा हुआ है। हिमायतपुर के इस गांव में लगभग 100 साल पहले युग पुरुष श्री श्री ठाकुर जी की मातृ देवी श्री श्री मनमोहिनी देवी का जन्म हुआ था। पुरुषोत्तम जननी श्री श्री मनमोहिनी देवी नामक पुस्तक से ब्रज गोपाल राय द्वारा लिखित। जय गुरु।